हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। ए भाग है, आंख का दृष्टि दोष क्या है। बी, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा बनती है वो है दृष्टि दोष। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आंख का दृष्टि दोष क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है इसका लेंस, जो कि प्रोटीन का बना होता है। तल लेंस का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में जो लेंस के दोनों भाग होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे नेत्र गोलक के साथ तंतु कोशिका के द्वारा जुड़े होते हैं। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमने कोई वस्तु पास में रखी होती है तो पास में रखी वस्तु से निकलने वाली जो किरणें होती हैं अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे या नेत्र गोलक के अंत्य बिंदु पे जाके यहाँ पे मिल जाती है और जो हमारे पास प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे हमारे पास बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें समान स्थिति में ये हमारे पास नेत्र गोलक हो गया। इस स्थिति में हमने यहाँ पे एक लेंस को माना है जो कि हमारे पास यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और साथ में इसके साथ यहाँ पे कुछ तंतु पेशियां या कोशिकाएं जुड़ी होती है। तो जब भी हम यहाँ पे अनंत से आने वाली किरणों को देखते हैं तो अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं ये एक दूसरे के यहाँ पे समांतर होती है। तो समांतर किरणें भी उत्तल लेंस से टकरा के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे जाके मिल जाती है जहाँ पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र गोलक के पे बनता है। दोनों स्थितियों में अगर हम देखें तो जो वस्तु है एक में तो हमने बहुत ही पास में रखी है और एक में वो हमने वस्तु को बहुत दूर रखा है। चाहे हम यहाँ पे वस्तु को पास रखें या दूर रखें, दोनों स्थितियों में अगर हमारे पास एक स्वस्थ मानव नेत्र है उस स्थिति में जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे जाके बनता है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास तंतु कोशिकाएं होती है इनमें या तो विस्तार होता है या संकुचन होता है। तो दोनों स्थितियों में ही इनमें विस्तार या इनमें गति की वजह से हमारे पास जो उत्तल लेंस होता है ह्यूमन मानव नेत्र का, उनमें जो फोकल दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित होती है। इसी वजह से हमें चाहे पास की रखी वस्तु हो चाहे अनंत पर रखी वस्तु हो वो हमें साफ दिखाई देती है स्वस्थ मानव नेत्र की केस में। अब हम बात करें यहाँ पे आंख का दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब हमारे पास जो मानव नेत्र होता है इसकी समंजन क्षमता में यहाँ पे कमी आ जाती है। समंजन क्षमता में कमी आने का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे कोई वस्तु पास में रखी है या अनंत पे रखी है तो उस स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बनता है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो नेत्र गोलक है इसकी जो त्रिज्या है या तो वो कम हो जाए या बढ़ जाए। दोनों स्थितियों में जो हमारे पास प्रतिबिंब होगा या तो रेटिना से पहले बनेगा या तो रेटिना के बाद में, और या तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा कारण समंजन क्षमता में कमी का ये हो सकता है कि हमारे पास जो सिलियरी मसल्स होती है, जो तंतु पेशियां होती है हमारे पास, उनमें सही से संकुचन या फिर हमारे पास विस्तार की प्रक्रिया ना हो रही हो। उस वस्तु से हमारे पास यहाँ पे उस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी में यहाँ पे परिवर्तन आ जाता है और उसी परिवर्तन की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनता है। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं दृष्टि दोष मानव नेत्र के केस में। तो दृष्टि दोष का मतलब होता है जब हमारे पास जो
प्रतिबिंब बनना होता है वो रेटिना पे न बन के या तो उससे पहले बन जाता है या तो बाद में। और इसका यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं, नेत्र गोलक का कम होना या बढ़ना, और साथ में फोकल लेंस जो हमने यहाँ पे यूज किया है उसकी दूरी में यहाँ पे परिवर्तन आना। तंतु पेशियों में अगर हमारे पास संकुचन या विस्तार की प्रक्रिया कम या ज्यादा हो जाती है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें यहाँ पे हमसे पूछा गया निकट दृष्टि दोष क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड भाग की, तो हमारे पास दे रखा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब हम कोई भी वस्तु बहुत दूर रखते हैं तो जो भी प्रकाश किरणें होती हैं ये हमारे पास यहाँ पे अपवर्तन के बाद लेंस के द्वारा रेटिना पे न मिलके रेटिना से पहले ही मिल जाती है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। इस स्थिति में जो हमारे पास दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब हम बात करें यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के कारणों की, तो इसके दो कारण होते हैं। या तो हमारे पास जो नेत्र गोलक होता है इसका आकार बढ़ जाता है, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मानव नेत्र में उत्तल लेंस देखा, इसकी यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो प्रकाश किरणें होंगी वो रेटिना से पहले मिल जाएंगी, और फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है लेंस की यहाँ पे जो इकट्ठा करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। यानी लेंस हमारे पास एक तरीके से मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रकाश किरणें आएंगी वो ज्यादा अपवर्तित होंगी, और अपवर्तन के बाद हमारे पास वो जाके रेटिना से पहले ही मिल जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास सामान्य स्थिति है, और सामान्य स्थितियों में जो हमारे पास प्रकाश किरणें होती हैं इस तरीके से ये लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पे जाके हमारे पास मिल जाती है। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। लेकिन जब हमारे पास निकट दृष्टि दोष आता है उस स्थिति में जो हमारे पास लेंस हम यूज करते हैं वो लेंस हमारे पास थोड़ा मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से जो भी प्रकाश किरणें आएंगे हमारे पास उनमें ज्यादा अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो प्रकाश किरणों की ज्यादा मुड़ जाएगी यहाँ पे, और मुड़ने की वजह से यहाँ पे वो रेटिना तक पहुंचने से पहले ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। जो प्रतिबिंब होगा हमारे पास वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण का हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करें तो हमारे पास जो अवतल लेंस होता है ये फैलाने का काम करता है प्रकाश किरणों को। तो यहाँ पे जो भी प्रकाश किरणें आएंगी पहले फैलेंगे, और फैलने के बाद हमारे पास वो मानव नेत्र के लेंस तक पहुंचेंगे, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रकाश किरणें पहले आई पे मिल रही थी अब वो पीछे रेटिना पे जाके मिलेंगे। तो इसका निवारण ये होता है कि हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये वे प्रश्न के अनुसार आंख का दृष्टि दोष क्या है, जब संवेदन क्षमता में कमी आ जाती है। निकट दृष्टि दोष क्या है, जब हमारे पास वस्तु को अगर हम अनंत तक रखें तो उसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास रेटिना से पहले ही बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।